महेश दल्ले, ये रहा महेश दल्ले। चल भाई गले लग में चल। महेश दल्ले भाई, मैं महेश चाचा को बहुत शरीफ समझता था। इन्होंने जो ये लाइन बोली है, जब हट मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता, ये लाइन मुंह से वैसे ही निकल गई होगी और ये किस वैसे ही हो गई होगी। और भाई मैंने ये देखा, I loved your mother's ये भाई ये तो सच में दल्ला है। I loved your mother's देखो भाई, कोई आदमी अपने बच्चे से 1-2 महीने के बाद मिलने जाता है तो वो रोने लगता है, और भाई इस आदमी को उसकी सिर्फ माँ ही दिखी। देखो भाई, चलो मान लेते हैं कि उसकी सिर्फ मम्मी ही दिखी। फिर ये आदमी कहता है कि जो उसके जिस्म से आवाज गूंजी। उन्होंने आपको गले लगाया, हाँ जी, तो उनके जिस्म से एक आह गूंजी। आवाज मुंह से बोली जाती है कि जिस्म से बोली जाती है? भाई वो कहावत कहते हैं ना कि जो दिमाग में गंदगी होती है एक ना एक दिन मुंह के अंदर आ ही जाती है। ये बंदा है ही वही। शो के स्टार्टिंग में मैंने 10 मिनट के अंदर ही समझ लिया था कि ये बंदा है ही ऐसा। ये बंदा शो के अंदर जैसे ही एंटर करता है सबसे बहुत देर तक गले मिलता है। अरे तुम उधर देखो देखो देखो। भाई मैंने बहुत देर तक सोचा कि इतने ड्रामे के साथ कौन गले मिलता है, और इतने नाटकबाजी करने के बाद चश्मा लगा अच्छा लगे। Now you are my hero. भाई किसी के समझ में आया हो या ना आया हो, मुझे भाई फुल समझ में आ गया। देखो भाई, मेरे ग्रुप में 10 बंदे हैं, 10 में से 5 लड़कियां और 5 लड़के हैं। मुझे इनको जी भर के देखना है और इनके साथ मिलना है और इनके साथ चिल करना है। भाई ऐसा तो नहीं कर सकते कि शुरू से लड़कियों से ही मिले। भाई शुरू से लड़कों को टाइम देते हुए मिलते आना होगा। तो भाई बंदा जब बिग बॉस में आया है तो ये सब तो नॉर्मल ही है। भाई हाथ तो मल ही सकता है। भाई बेबी का तो निपट गई, अब चलते हैं मनीषा की तरफ। खामोशी में वार्तालाप करते हैं। देखो भाई, मुझे तो सबसे पहले ये समझ में नहीं आ रहा है कि खामोशी में बात कैसे करा जाता है यार। नहीं समझ नहीं, देख खामोश, देखिए मेरी आंखों में देखिए। देखो भाई, आंखें में आंखें डाल के देखना तो इसका मतलब 2 ही रीजन हो सकता है मुझे समझ में आते हैं। या बंदा बहुत बड़ा हप्सी होगा जो बंदी को जी भर के देखना चाह रहा होगा। देख नहीं पा रही आप मेरी आंखें। दूसरा ये साइंटिफिक भी रीजन है। किसी बंदे के आंख में हम 20-30 सेकंड तक देखते हैं तो उसकी इमेज हमारे दिमाग में छप जाती है, और ये सब चीज करने के बाद उस ठरकी को ये फायदा होगा और तुम्हारे उसके सामने झिझक छूट जाएगी और उस बंदे की तुमको बार बार याद आएगी। भाई ये है जिया शंकर, इनकी एक खासियत है, ये दिन भर हंसती ही रहती हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? देखो भाई, मैं बिग बॉस के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता था। जब भाई मैं ये सब देखा, सोचा लाइट बंद हो जाए, कैमरे बंद हो जाए। देखो भाई मुझे तो बहुत मजा आने लग गया। बिग बॉस में ये सब चल रहा है। भाई एल्विस और मनीषा के बीच में रात के 12 बजे इस बात के ऊपर घमासान युद्ध हो रहा है। भाई मनीषा को एक पप्पी चाहिए। और अपने एल्विस भाई की क्या ही कहने हैं। भाई आज तक मैंने बिग बॉस के अंदर ऐसा बंदा ही नहीं देखा। भाई अगला आदमी कैमरे के सामने अपने नुन्नू की बात कर रहा है और भाई कह रहे हैं कि सोते सोते मैं अपना नुन्नू खुजवाता हूँ। सब सो जाए जब रात में उठ कर और क्या दो रहा भाई, नींद में पागल होगा। अभिषेक जो है वो उतना खुला हुआ नहीं, वो थोड़ी बातों को दबा ही जाता है। आस्का जो है वो लूडो लिख रही थी और अगला बंदा क्या कहता है, नुन्नू लिख रहे हो क्या? अबे क्या कर रहे हो, कह रहे हो तुम यार? लूडो। भाई मजे की बात तो ये है, उसके ऊपर बहस चल रही है, वो क्यूट शब्द है। नुन्नू ही तो बोला। अरे फिर कह रहा, अरे क्यूट वर्ड है भाई। और यहीं पे कोई कह रहा है कि आस्का के वहाँ कुछ और ही बोला जाता है। हम भी तो छोटे बच्चे, हमारे में नुन्नू का मतलब कुछ और होता है। हमारे भाई तुम्हारे सबके मतलब ही खराब। जो हमारे एल्विस भाई हैं, जो अभिषेक भाई से अपनी गोटियां तोड़वा रहे हैं। अभी आस्का शॉर्ट पहन के आ जाए तो उसकी बेइज्जती मार दे रहा है कि तुम्हारे पास लोवर ही नहीं है। वो ना लोअर वोअर नहीं, क्यों? लोअर ना पहरे करो तुम अपने घर पे, हम तो पहरे हैं। लोअर मतलब नहीं कह रहा है ज्यादा टांगे। तुम इसकी बात कर रहे हो? अब इंसान 1 पीस भी ना पहने। बेचारी इतनी मेहनत से शॉर्ट पहन के आई थी अपनी टांगी वांगी दिखाने के लिए, कोई फायदा नहीं चले और बेइज्जती ऊपर से मार दी। मैं तो चलो ना ले रहा था मैं, बट स्टिल पता है मुझे, ढका हुआ सूट चाहिए, ये चाहिए, इधर तक फन चाहिए, मैं पीछे कौन फन हूँ चाहिए। तुम्हें कहने वाला? भाई कर दिया ना नाराज बेचारी को। नहीं पहनूंगी सूट।
उसकी फ्रीडम है, उसको जो। मुझे लग रहा है अलविश एक बार आस्का को सूट सलवार में देखना चाहता था। भाई बंदे की दिल ही तमन्ना रहा होगा, इसीलिए बंदी को इतना रोस्ट किया। पता है मुझे, इधर ही देख रही है तू। मैं कह रहा हूँ सूट सलवार अभी पहना देगा इसे। भाई आस्का जाते जाते उसकी दिल की तमन्ना पूरी कर गई। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे वीडियो को और दोस्तों में शेयर भी कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसी के साथ साथ पूरी जनता बोलेगी जय श्री राम।